नमो नमः। नमस्कार साथियों, आज हम जो यूजीसी नेट हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम 5वां भाग करेंगे। इससे पहले हम 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। उन 4 भाग में हमने 50-50 क्वेश्चन की सीरीज़ की है और इसके अलावा हमारे लगभग 50 जो यूजीसी नेट की जो मॉक टेस्ट इससे पहले की थी हमने, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जिस साथी ने उसको नहीं देखा है वो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा समय का अभाव है इस समय, तो हम इसको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट्स में नहीं कर रहे हैं क्योंकि साथी जो पहले अच्छे से देख चुके हैं उन 30 से 50 भागों को, तो उनको इसमें इतनी परेशानी नहीं होगी। और आप वैसे आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये हमारा आज 5वां भाग है। इससे पहले हमने 4 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो साथी यूजीसी नेट या सीटेट या एचटेट में संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हमने सीटेट के भी ओल्ड पेपर यहाँ पर अपलोडेड हैं और एचटेट के लिए भी। और सीटेट के लिए हम लोग लाइव बातचीत करते रहते हैं। अगर आपको सीटेट की संस्कृत में कोई समस्या है, क्योंकि इस बार जो सीटेट है वो एचटेट पर भी मान्य होगा, तो इसलिए अगर हम एक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो सीटेट है कहीं ना कहीं एचटेट से थोड़ा सा लेवल उसका डाउन होता है, तो सीटेट अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें फिर समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर हरियाणा में कोई भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर सीटेट मान्य होगा, जैसा अभी निर्देश है वहाँ पर नोटिफिकेशन जो अपलोड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीटेट जो है एचटेट के स्थान पर भी मान्य होगा। तो इसलिए जो साथी सीटेट और एचटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपना देखते रहें। उसके लिए हमने कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर बेसिक वीडियोज हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक्स हैं, इसके लिए उपयोगी ज़्यादा है सीटेट और एचटेट के लिए, तो वो सब जो है कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ पर भी हम लाइव बातचीत करते रहते हैं आपके साथ में, तो वहाँ पर भी आप आ जाएं। और इसके अलावा जिसने साथ में टेलीग्राम और इंस्टा नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम और इंस्टा पर ज्वाइन कर ले, जिसका आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, प्रतीयमानम पुण्यरण्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवि नाम केनुक्तम। किसको कहा गया है? किन कुंतक के द्वारा, ममटेन, आनंद वर्धनेन और बामहेन। प्रतीयमानम पुण्य अन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवि नाम केनुक्तम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा, तो प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रतीयमानम पुण्य अन्यदेव वस्तुस्ति वाणीषु महाकवि नाम केनोक्तम कुंतकेन, मम्मटेन, आनंद वर्धनेन और बामहेन। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला प्रश्न है। और साथियों जो साथी लाइव जुड़ चुके हैं वो एक बार आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है लाइव आ सके। क्योंकि जो हमारी संख्या है वो जैसे हम सीरीज शुरू करते हैं स्टार्टिंग में संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। आप लोग लाइव जुड़ नहीं पाते हैं अच्छे से, तो इसलिए एक बार शेयर जरूर कर दें आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर सीरीज़ जो है हमारी कई बार कभी 25 भाग पर छूटती है, कहीं 30 भाग पर छूटी है, तो इसका वही रीज़न होता है कि आप लोग कंटिन्यू लाइव नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए एक बार जो है आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कर दें और आपके सुझाव जो है वो कमेंट में शेयर करते रहें हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा आनंद वर्धनेन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आनंद वर्धनेन। ध्वनालोक्य रीत्या रस भाविनाम प्रतीति एवं भवती। ऐसलक्ष्य क्रम है, सलक्ष्य क्रम है, लक्षणया और अभिधेया। ध्वन्यालोक रीत्या रस भावादि नाम प्रतीति एवं भवती। ध्वनालोक आदि की रीति से रस भावादि की जो प्रतीति है इस प्रकार होती है, ऐसलक्ष्य क्रम, सलक्ष्य क्रम, लक्षणया और अभिधेया। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा असलक्ष्य कर्म है। ए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा असलक्ष्य कर्म है। निम्नलिखितेषु कह विजातीय है? व्रीड़ा, चपलता, शंका और आहार्यम। निम्नलिखितेषु कह विजातीय है? व्रीड़ा, चपलता, शंका और आहार्यम। तो कह विजातीय है आहार्यम। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आहार्यम। श्रृंगार नायिका नाम भेद है। श्रृंगार नायिका के भेद हैं अष्ट, पंच, षट और नव। श्रृंगार नायिका नाम भेद है। साथियों आंसर करें अपने, जिससे अगर आपके आंसर आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं सीरीज हमारी चलती रहेगी। आंसर करने का प्रयास करें। देखो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ सही या गलत कई बार होता है, आंसर डिलीट करते हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अगर यहाँ पर सही करें या गलत हो गया तो कोई हमारी इंसल्ट हो गई, क्योंकि हम सब लोग समान हैं, बराबर हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें सीखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें सीखना है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि हमने आंसर गलत किया है, तो इसलिए अपना आंसर टाइमली करते रहें। तो यहाँ पर श्रृंगार नायिका नाम भेद है अष्ट। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा अष्ट। रवि कृण अनुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि इत्यत्र द्वितीय कमलानि शब्द है कस्य ध्वनि उदाहरणम। यहाँ पर जो द्वितीय कमल शब्द है वो किस ध्वनि का उदाहरण है? अर्थांतर संक्रमितम, अत्यंतरिष्कृतम, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। रवि कृण अनुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि। तो यहाँ पर जो द्वितीय कमल है वो किसका उदाहरण है? तो वो है
अत्यंत, इसका अर्थांतर संक्रमितम, तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा अर्थांतर संक्रमितम। आनंदवर्धनस्य मते महाभारतस्य अंगिरसः है। आनंदवर्धन के मत में महाभारत का अंगिरस है वीर है, शांत है, रौद्र है और भयानक है। आनंदवर्धन जी के मत में महाभारत का अंगिरस कौन सा है? वीर, शांत, रौद्र और भयानक। तो वहां पर आनंदवर्धन जी के अनुसार अंगिरस कौन सा है? शांत है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा शांत है। भरतम अनुदृष्टया आतोद्यम कतिविधम, चतुर्विधम, त्रिविधम, एकादशम और षड्विधम। और साथियों अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है, हम सहज स्वीकार करते हैं कि उसमें कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं पर, देखो सबसे पहले संस्कृत में हमारा ये होता है कि कोई भी व्याख्या है वो किसी के अनुसार कुछ है, किसी के अनुसार कुछ है, तो कई बार हमने पढ़ा होता है, लेकिन हम भी अपनी जगह सही मानते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू जो, जैसे हम जो आपको आंसर बताते हैं वो भी सही होता है। तो कोई भी डाउट है आप लोग साझा करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं हमसे त्रुटि है तो हम उसको भी सहज स्वीकार करेंगे। तो आप जैसे भी अपने सुझाव शेयर करते रहें, ऐसा नहीं है कि हम ये मानते हैं कि आपको कोई सुझाव आप दे रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखो संस्कृत में आपको पता है ये त्रुटि कई बार होती है कि हम अपने आप में भी हम सही मानते हैं कि जैसे कि आपने कोई हमने कोई आंसर दिया है, आप उसको मान रहे हैं कि यहाँ पर ये सही होगा, आपने जो पुस्तक पढ़ी है, लेकिन जो आंसर यहाँ बताया गया है, देखो जो गलत आंसर हो जाएगा हमसे या कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि होगी, उसको हम जरूर संशोधन करेंगे, चाहे वो आपको टेलीग्राम पर सूचित करें या इंस्टा पर या आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। तो आपका टाइमली जो है आंसर किया जाएगा, जितना जल्दी हो सकेगा अतिशीघ्र। तो अपने सुझाव शेयर करते रहें। भरतम अनुदृष्टया आतोद्यम कतिविधम, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा चतुर्विधम। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा चूज जाएगा चतुर्विधम। व्यभिचार भावस्य अपरम नाम किम, व्यभिचार भाव का दूसरा नाम क्या है? सात्विक भाव है, स्थायी भाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। व्यभिचार भावस्य अपरम नाम किम, व्यभिचार भाव का दूसरा नाम क्या है? तो वो है, यहाँ पर आंसर होगा हमारा संचारी भाव है। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा संचारी भाव। विभत्सस्य स्थायी भाव है, विभत्स का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, विस्मय, उत्साह और समय है। स्थायी भाव है, इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो हमें सभी का स्थायी भाव देव वर्ण पता होना चाहिए। विभत्स का स्थायी भाव क्या है? ये कल हमने वीडियो में भी किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा जुगुप्सा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा जुगुप्सा। निम्नलिखितेषु कै न व्यभिचारी भाव है, इनमें से कौन सा जो है वो व्यभिचारी भाव नहीं है? करुणा है, निर्वेद है, असूया और आलस्यम। तो इनमें से कौन सा व्यभिचारी भाव नहीं है? तो वो है करुण है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा करुण है। नाट्यशास्त्रे कति अध्याय सन्ति, नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36, 24, 18 और 40। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? और नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा 36। तो नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। भरत मुनि मते निम्नलिखितेषु कै न उक्ता है, भरत मुनि जी के मत में निम्न में से किसको नहीं कह न उक्ता है, किसको नहीं कहा गया है? दानवीर है, कर्मवीर है, धर्मवीर है और युद्धवीर है। भरत मुनि मते निम्नलिखितेषु कै न उक्ता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा कर्मवीर है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर कर्मवीर। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम केनोक्तम इदम, ये किसके द्वारा कहा गया है? रूयकेन, विश्वनाथेन, भामहेन और भरतेन। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम केनोक्तम इदम, रूयकेन, विश्वनाथेन, भामहेन और भरतेन। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा भामहेन। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है भामहेन। शब्दार्थो सहितौ इति कस्य लक्षणम, शब्दार्थो सहितौ ये जो है किसका लक्षण है? पुराणस्य, काव्यस्य, वेदस्य और व्याकरणस्य। साथियों वीडियो को आपके बार बार मैं कहता हूँ कि अभी तक हमने कोई भी वीडियो में किसी प्रकार, क्योंकि बहुत से जो ऐप्स हैं या स्टडी अदर ग्रुप्स हैं उनमें से बहुत से सुझाव आ चुके हैं कि हम लोग भी अपने मॉक टेस्ट पर कुछ ना कुछ कैप लगाएं, कोई चार्जेबल करें, लेकिन अब तक हमने उस पर कुछ भी विचार नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं और संस्कृत में कहीं ना कहीं विद्या का जो धन है उसको कैसा माना गया है हम लोग इसका अच्छे से समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी आपके साथ जुड़कर यही लग रहा है कि आपकी जो संख्या है वो घटती है, और जो आपसे कहीं ना कहीं लाइक के लिए भी अगर बोलते हैं तो वो भी संख्या पूरी नहीं हो पा रही है। तो साथियों कहीं किसी दूसरे उस पर विचार करने के लिए भी हमें ऐसा ना करें आप।
तो आप जो है फीडबैक करते रहें, अपना लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि सिर्फ हमें यही एक पॉजिटिव कि आप लोगों की तैयारी हो रही है, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। अगर कुछ कमी है उसमें, तो कुछ अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से तैयारी आप नहीं कर पा रहे, तो आप सुझाव दे सकते हैं, विचार करेंगे, हो सकता है तो उस पर किया जाएगा। तो यहाँ पर शब्दार्थो सहितो इति कस्य लक्षणम पुराणस्य काव्यस्य वेदस्य और व्याकरणस्य। तो किसका लक्षण है ये? काव्यस्य। तो इसलिए अपना आंसर जो है करते रहें साथ साथ, और वीडियो को शेयर करते रहें। आख्यायिका कुत्र अंतर्भवति। आख्यायिका कहाँ किसके अंतर्भूत होती है? महाभारते, गद्ये, नाटिकायाम और लघु काव्य। आख्यायिका कुत्र अंतर्भवति? तो आख्यायिका होती है गद्ये। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गद्य। और किसी आख्यायिका का एक का नाम बताएं आप। आख्यायिका आप जिस पुस्तक के बारे में जानते हैं, कौन सी आख्यायिका है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं छिन्वन्ति तस्य उदाहरणं कस्य। ये किसका उदाहरण है? विवक्षितान्यपरवाच्यम, अलंकार ध्वनि, अविवक्षित वाच्यम और रस ध्वनि। सुवर्ण पुष्पां पृथ्वीं छिन्वन्ति इत्युदाहरणं कस्य। ये किसका उदाहरण है? तो ये है अविवक्षित वाच्यम का। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, अविवक्षित वाच्यम। रीति आत्मा काव्यस्य इति को अवदत्त। रीति आत्मा काव्यस्य, ये जो किसने कहा है? उद्भट, मम्मट, हेमचंद्र और वामन। रीति आत्मा काव्यस्य इति को अवदत्त। रीति आत्मा काव्यस्य रीति आत्मा काव्यस्य इति को अवदत्त। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा वामन है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही जाएगा वामन है। अद्भुत रस से स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा और हास है। देखो स्थायी भाव के इनके प्रश्न बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार हमने अच्छे से कवर कर लिए तो उसके बाद हमें बाद में समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव है उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा और हास है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्मय है। यत्रार्थ शब्दों व तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ तत्र भवति यमकालंकारः ध्वनि गुणीभूत व्यंग्यम और उत्प्रेक्षा। यत्रार्थ शब्दों व तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ तत्र भवति यमकालंकार, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्यम और उत्प्रेक्षा। तो वहाँ पर होती है ध्वनि ही। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ध्वनि ही। निम्नलिखितेषु कै वाक्यार्थ ज्ञाने न हेतु। इनमें से कौन सा जो वाक्यार्थ के ज्ञान में हेतु नहीं है? योग्यता, पर्यायोक्ति, सन्निधि और आकांक्षा। इनमें से कौन सा वाक्यार्थ ज्ञान में हमें पता है योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि होता है, लेकिन पर्यायोक्ति नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया हमसे। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही जाएगा। कति सूत्राणि प्रातिपदिक विधायकानि। वैकल्पिकानि 3, 2 और 4। कितने सूत्र जो प्रातिपदिक विधायक हैं? तो यहाँ पर हमें बताना है कितने सूत्र जो है प्रातिपदिक विधायक हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा कितने सूत्र हैं। अगर आप सूत्र आप लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएं कौन कौन से सूत्र हैं, वो संख्या मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा 3। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही है वो 3। वृद्धि संख्या विधायकम सूत्रम किम। इनमें से वृद्धि संख्या विधायक सूत्र है वृद्धिरादैच्य, वृद्धिरेचि, मृजेर वृद्धि और निरयोः वृद्धि। तो इनमें से कौन सा जो है वृद्धि संख्या विधायक सूत्र है? तो यहाँ पर वृद्धि संख्या विधायक सूत्र होगा वृद्धिरादैच्य। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वृद्धिरादैच्य। का नाम घी संख्या। द्वंद्वे घी, शेषो घे सखी, अच्च घे और घेरंगीति। का नाम घी संख्या। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा शेषो घे सखी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा शेषो घे सखी। को नाम अप्रिक्त है। गुणो अप्रिक्ते, अस्तिशिचो अप्रिक्ते, अप्रिक्ते काल प्रत्यय है और वेर प्रिक्तस्य। को नाम अप्रिक्त है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। पद संख्या केन सूत्रेण विधीयते। पद संख्या किस सूत्र से होती है? सुप्तिगंतम पदम, शीति च, सुर्णभुस्कस्य और अनुदातम पदम एक वर्षम।
तो पद संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते, पद संज्ञा जो है वो किस सूत्र से होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सुप्तिगंतम पदम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सुप्तिगंतम पदम। अधो निर्दिष्टेषु पद संख्या विधायकम किम नास्ति, इनमें से जो है पद संख्या विधायक कौन सा नहीं है? स्वादिषु सर्वनाम स्थाने सीति च सुप्तिगंतम पदम और अनुदातम पदम एक वर्जम। तो इनमें से कौन सा जो है पद संख्या विधायक सूत्र नहीं है? तो वो है अनुदातम पदम एक व्रजम। तो यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा अनुदातम पदम एक व्रजम। बाकी सब जो है सर्वादि सर्वनाम स्थानीय सीति और सुप्तिगंतम पदम, ये क्या है? पद संख्या विधायक है। राजभ्याम इतर क्या संज्ञा, राजभ्याम यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? पदम, भय, घी और सर्वनाम। तो यहाँ पर राजभ्याम में कौन सी संज्ञा है? पदम, भय, घी और सर्वनाम। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा है? पदम संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सी हो जाएगा पद संज्ञा। टी संज्ञा विधायकम किम, टी संज्ञा विधायक कौन सा है इनमें से? टितात्मने पदानाम टेरे, अचोदंत्यादि टी टेहे और अव्यय सर्वनाम नाम प्राक टेहे। तो इनमें से कौन सा जो है टी संज्ञा विधायक है? तो टी संख्या विधायक होगा यहाँ पर अचोन्त्यादि टी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अचोन्त्यादि टी। कति सूत्रै सर्वनाम स्थान संख्या विधीयते, कितने सूत्रों से जो है वो सर्वनाम स्थान संख्या होती है? 1, 2, 3 और 4। सूत्र आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा 1, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सर्वनाम स्थान संज्ञा। संप्रसारण लक्षणम किम, संप्रसारण लक्षण क्या है? हवै संप्रसारणम, ईगण है संप्रसारणम, त्रे संप्रसारणम और न संप्रसारणे संप्रसारणम। तो यहाँ पर हमारा संप्रसारण लक्षण बताना है हमें। तो ये संप्रसारण लक्षण होता है ईगण है संप्रसारणम। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ईगण है संप्रसारणम। ए ए ओ वर्णनम व्याकरण नाम किम, इनको व्याकरण में क्या कहते हैं? अप्रयुक्त, गुण, विधि और सर्वनाम। ए ए ओ वर्णनाम व्याकरण नाम किम, इन सब का व्याकरण में नाम क्या है? अप्रयुक्त, गुण, विधि और सर्वनाम। तो इनका व्याकरणिक नाम होता है गुण। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा दूसरा गुण। कृदंतानाम का संज्ञा भवति, कृदंतों की संज्ञा होती है धातु, प्रत्यय, प्रातिपदिक और संयोग है। कृतधिश्वासाश्च, तो इनकी कौन सी संज्ञा होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा प्रातिपदिक। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा। हरि शब्द है कदा संज्ञा शास्त्रे व्यवह्रियते, अप्रयुक्त, तद्धित, नदि और घी। हरि शब्द है कदा संज्ञा शास्त्रे व्यवह्रियते, अप्रयुक्त, तद्धित, नदि और घी। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा घी संज्ञा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा घी संज्ञा। प्रादिनाम क्रिया योगे का वा संज्ञा सत, निष्ठा, गति और सर्वनाम। प्रादिनाम क्रिया योगे का वा संज्ञा सत, निष्ठा, गति और सर्वनाम। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा गति संख्या। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर गति। कर्म कतिधा, कर्म कितने हैं? त्रिधा, चतुर्धा, सप्तधा और पंचधा। कर्म कतिधा पंच। और आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कौन कौन से 5 हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। साथ ही छोटे छोटे प्रश्न है जो मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम एक बार कहीं ना कहीं अगर उनको लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे से याद होंगे वो। तो मैं बार बार ये कहता हूँ, आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप उसको अगर लाइव चैट में आंसर ना करके कहीं ना कहीं आप जो कमेंट्स बाद में होते हैं उसमें आप उसको आंसर करें और डिटेल में करें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करें। तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें कोई पूछने में मुझे कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तैयारी आप वहाँ अच्छे से तैयारी कर पाते हो। तो इसलिए जो भी आंसर आपसे पूछे जाते हैं उसको करते रहें। कर्म कतिधा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हमने बता दिया। बाकी आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में आप लिख सकते हैं यहाँ पर पंचधा। कति पदार्था सन्ति, पदार्थ कितने होते हैं? अष्ट, 10, सप्त और द्वौ।
कति पदार्थाः सन्ति, अष्ट, 10, सप्त और 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सप्त पदार्थाः। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सप्त पदार्थ। द्रवत्वं कुत्र न वर्तते, वायौ, पृथिव्याम, अप्सु और तेजसी। द्रवत्वं कुत्र न वर्तते, वायौ, पृथिव्याम, अप्सु और तेजसी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा पृथिव्याम। तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पृथिव्याम। स्मृति कतिधा, कतिविधा, द्विविधा, पंचविधा, षड्विधा और त्रिविधा। स्मृति कतिविधा, स्मृति कितनी है, 2, 5, 6 और 3 प्रकार से। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा स्मृति द्विविधा। और कौन कौन सी हैं 2 आप बताएं। जितने यहाँ पर प्रश्न मार्क्स कर रहा हूँ आपसे, प्रकार नहीं बता रहा हूँ, प्रकार आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे वहाँ पर। तो आप जितने आंसर कर सकते हैं उतने आंसर करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आपको पता है तभी आप आंसर कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ लिया हमने तो हमारे याद हो गया। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उस पर गौर करें, उसका आंसर करने का प्रयास करें। द्रव्य पदार्थ है चिन्हो, तीन में से द्रव्य पदार्थ चुने। काल है, रस है, शब्द है और प्राग भाव। द्रव्य पदार्थ तो शब्दम, द्रवत्वम। तो यहाँ पर हमारा जो है तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा शब्द। संख्या संबंध ज्ञानम संघी किम, अनुमिति, उपमिति, प्रत्यक्षम और शाब्दम। संख्या संबंध ज्ञानम संघी किम, ये इसमें हमने ज़्यादातर आज व्याकरण, क्योंकि 2-3 दिन से हमने इसके प्रश्न नहीं रखे थे, तो आज थोड़े से हैं प्रश्न, कई बार पूछे जाते हैं छोटे जो अलग हैं, कई बार संख्या कौन सी है इससे संबंधित, तो वैसे प्रश्न हैं आज। संज्ञा संबंध ज्ञानम संघी किम, अनुमिति, उपमिति, प्रत्यक्षम और शाब्दम। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रत्यक्षम। तंतु पटस्य कीदृशम कारणम भवति, तंतु जो है वो पट का कैसा कारण होता है, समवायी, असमवायी, निमित्त और किमपि न। और जो साथी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है हरियाणा जीके से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए निशा भार्गव मैम के द्वारा यहाँ पर वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि उसमें जो है हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस जो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 10 नंबर हमारे हरियाणा जीके से संबंधित हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, उसके लिए प्लेलिस्ट है, कम से कम 9 या 10 भाग वो मैम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसलिए आप निशा भार्गव मैम करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है सीरीज़ देख सकते हैं। उनकी डेली जो है लाइव टेस्ट कवर कर रहे हैं, वो लाइव कर रहे हैं वीडियोज़, तो आप उनसे लाइव जुड़ें। अगर आप हरियाणा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पटवारी है या हरियाणा ग्राम सेवक जो एग्ज़ाम अभी होने हैं, जो या पहले एग्ज़ाम हुए हैं एसआई या कांस्टेबल, और एस्टेट की जो साथी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निशा भार्गव मैम के द्वारा कवर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तंतु पटस्य कीदृशम कारणम भवति, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए है, तंतु पटस्य कीदृशम कारणम भवति, समवायी, असमवायी, निमित्त और किमपि न। इनमें इसका आंसर जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। कंप्लीट प्रश्न जो है आपके लिए है, जितना आप एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आंसर कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर। कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब देंगे हमें, तंतु पटस्य कीदृशम कारणम भवति। इसका आंसर जो है आपको अगली वीडियो में, और ये आपको टेलीग्राम और इंस्टा पर मिल जाएगा। जो साथी, कई साथियों के बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए एक सुझाव है कि आप वहाँ पर मुरारी लाल कौशिक या मुरारी लाल संस्कृत करके आप सर्च करके देखें, वहाँ पर मेरी डीपी लगी हुई है, आप उससे शायद पहचान पाएँ। 600 से ज़्यादा साथी वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ उसको देख लें, शायद ऐसे आपको मिल जाए। क्योंकि जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं शायद वो एरर आ रहा है, उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल से। तो आप ये कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर अपना टेलीग्राम ओपन करें और वहाँ पर सर्च करें मुरारी लाल संस्कृत या मुरारी लाल कौशिक @ऑफिशियल करके, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की PDF और इंस्टेंट वीडियोज़ लिंक जो है टाइमली मिलते रहें। तो आप वहाँ पर टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। इसके अलावा इंस्टा पर आप मुझे ML कौशिक करके सर्च कर सकते हैं, और इंस्टा का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। संदिग्ध साध्यवान का है, सपक्ष है, विपक्ष है, पक्ष है और अपक्ष है। संदिग्ध साध्यवान क्या है, सपक्ष है, विपक्ष है, पक्ष है और अपक्ष है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा सपक्ष है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा सपक्ष है। अयुत सिद्ध वृत्ति कै, संयोग है, समवाय है, विशेष है और द्रव्यम। अयुत सिद्ध वृत्ति है, संयोग, समवाय, विशेष और द्रव्यम।
तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा विशेष है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर विशेष है। माठ्यवृत्ति संबंधी ग्रंथ है क्या? माठ्यवृत्ति संबंधी ग्रंथ है सांख्य सूत्रम, सांख्य कारिका, षष्ठी तंत्रम और इनमें से कोई नहीं। माठ्यवृत्ति संबंधी ग्रंथ है क्या? तो माठ्यवृत्ति से संबंधित ग्रंथ है सांख्य कारिका। तो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही है। और सांख्य कारिका के बारे में आप मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता। साथियों मैं लगभग 10 प्रश्न आपको वीडियोज में पूछ रहा हूँ और एक वीडियो में, लेकिन आपके प्रश्न करने वाले जो आंसर करने वाले साथी बहुत हैं, लेकिन ना करने वाले भी बहुत हैं। तो इसलिए आंसर करने का प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रत्यय सर्गे कति भेदा संति? 4, 7, 21 और 41। प्रत्यय सर्ग के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 4, 7, 21 और 41। तो हमारा आंसर भी 4 ही है। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला ऑप्शन सही है। प्रत्यय सर्गे कति भेदा संति 4। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। सांख्य ज्ञानम कुत्र अंतर्भवति? सिद्धौ, तुष्टौ, धर्मे और शक्तौ। तो यहाँ पर सांख्य ज्ञाने कुत्र अंतर्भवति? सिद्धौ, तुष्टौ, धर्मे और शक्तौ। और साथियों आप जो हैं शेयर करते रहें वीडियो को, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं बार बार हमें मिल रहे थे वीडियोस के लिए, उसके लिए हम कहीं ना कहीं इस समय बाहर होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियोस कवर कर रहे हैं। क्योंकि इस समय अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय मैं गुजरात में हूं और कहीं ना कहीं मतलब किसी पर्पज से हैं, किसी उद्देश्य से हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के प्रेम प्यार की वजह से डेली फिर भी टाइम निकाल कर वीडियो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमें सहयोग करें, शेयर करते रहें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमसे जुड़ते रहें और हमें भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे। यही मैं आपको बार बार वीडियोस में कहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय, क्योंकि आपको पता है कि कई बार वीडियोस बीच में छूटा हुआ था, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मुझे भी ये लगा क्यों नहीं, जब आप लोग साथी इतना डिमांड कर रहे हैं, कुछ साथियों के बार बार मैसेज आते रहते हैं कि उनका वीडियो चाहिए, या जैसे अभी सीटेट के लिए बार बार डिमांड आ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं फिर उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी ये लगता है नहीं, आप लोगों के लिए हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। तो इस समय हम यहाँ पर भी होते हुए गुजरात भी होते हुए, शायद कुछ साथी जुड़े भी हों गुजरात से, अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, तो वहाँ भी होते हुए हमें तब भी ये वीडियोस कवर कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं अलग से। बीच में थोड़ा सा समय ज़रूर कम है, प्रश्न 50 हो पाते हैं। जैसे ही हम प्रॉपरली होंगे उसके बाद हम ज़्यादा प्रश्न जो है क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप जो साथी हैं वो इसको शेयर करते रहें, अपना जो है आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें साझा करें। तो यहाँ पर सांख्य ज्ञानम कुत्र अंतर्भवति? सिद्धौ, तुष्टौ, धर्मे और शक्तौ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सिद्धौ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है सिद्धौ। मनुष्यो भवति? अंडजः, स्वेदजः, उद्भिजः और जरायुजः। मनुष्य होता है अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। तो मनुष्य होता है जरायुज। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जरायुज। सत्कार्यवाद साधने कति कारणानि प्रस्तूयन्ते? 5, 4, 7 और 8। सत्कार्यवाद साधने कति कारणानि प्रस्तूयन्ते? 5, 4, 7 और 8। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा सत्कार्यवाद साधने कति कारणानि प्रस्तूयन्ते, तो होते हैं 5। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5। वामनाचार्य कति गुणान स्वीकरोति? वामनाचार्य जो है वो कितने गुणों को स्वीकार करते हैं? 2, 5, 10 और 16। वामनाचार्य कति गुणान स्वीकरोति? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा 10। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 10। काव्य प्रकाशकार है कति गुणान स्वीकरोति? काव्य प्रकाशकार जो है वो कितने गुणों को स्वीकार करते हैं? 3, 2, 5 और 10। काव्य प्रकाशकार है कति गुणान स्वीकरोति, और इससे पहले हमारा प्रश्न था वामनाचार्य कति गुणान स्वीकरोति। तो यहाँ पर काव्य प्रकाशकार है, तो उनके अनुसार वो कितने गुणों को स्वीकार करते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा 3। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन हमारा सही होगा 3। साथियों आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है उसका आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। और इसके अलावा आप टेलीग्राम और इंस्टा पर हमें ज्वाइन कर लें और अपना जो है कंटिन्यूटी बनाए रखें। हम इस समय हम डेली जो है 8 बजे इस सीरीज़ को कर रहे हैं। जितना आप लोग जुड़ते रहेंगे उतना ये सीरीज़ चलती रहेगी हमारी।
तो ये बिल्कुल मॉक टेस्ट सीरीज जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस तरह का, इससे पहले हमने 30 से ज़्यादा ही है हमारे जो नेट के लिए हमने लास्ट टाइम नेट के लिए कवर किया था, उससे साथियों के बहुत अच्छा फीडबैक भी रहा था एग्जाम होने के बाद भी। तो उस सीरीज़ को जिस साथी ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले, मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो भी, लेकिन आप थोड़ा सा उसको फास्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि वो तो जो हम लाइव जुड़ते हैं आंसर करने का मज़ा तभी होता है। तो इसलिए जब लाइव सीरीज जो चल रही है उसमें लाइव जुड़ें, और जो पहले है उसको थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, जैसे आपका ज़्यादा समय जो है आपका वेस्ट ना हो। तो उसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़े, जैसे हम सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं यूट्यूब की, तो उसको हम जल्दी, जहाँ 30 मिनट की वीडियो है हम उसको 15 मिनट में या 20 मिनट 17 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं आराम से। तो अपना समय बचाएं उससे और फास्ट करके देखें उसको। तो अपना, और बाकी जो लाइव सीरीज चल रही है उसमें लाइव जुड़ने का प्रयास करें, एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि हमने वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ कवर किया है। कोविड टाइम में है, वो बहुत अच्छी सीरीज चली थी उस समय पे, तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाता है। वो लगभग आपका ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 या 20 घंटे का सिलेबस है वहाँ पर, जो हम इतना टाइम है हमारे पास, हम उसको देख सकते हैं। वो मॉक टेस्ट जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आप सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट मुरारलाल संस्कृत के नाम से या मुरारलाल कौशिक के नाम से, यूजीसी नेट मॉक टेस्ट सीरीज बाय मुरारलाल कौशिक, तो वो आपको मिल जाएगी। वहाँ आप उसके सभी भाग देखें, 25 से 30 भाग हैं वहाँ पर, तो जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो सभी साथियों का धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ऐसे ही अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। अपने कमेंट करते रहें, अपने सुझाव साझा करते रहें, और जैसे अगर आप लोग लाइव डिस्कशन कोई चाहते हैं, जैसे हमने कल भी एक सेट किया था, लेकिन थोड़ी तकनीकी समस्या के कारण उसको हम नहीं कर पाए, तो वहाँ पर हमने कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर किया था। उसका लिंक जो आपको हमने यहाँ भी दे दिया था, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर कई बार हम लाइव नहीं जुड़ पाते, इसलिए हमने लाइव जुड़ने के लिए वहाँ पर हम उस चैनल से लाइव जुड़ते हैं आपसे, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस। तो जो साथी अगर कुछ भी लाइव डिस्कशन चाहते हैं आप, उसके लिए सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ हम आपके सुझाव एक्सेप्ट करते हैं, कोई टॉपिक है आपका, उसके बाद हम वहाँ पर आपके साथ में लिंक साझा करते हैं, और कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर हमें ज्वाइन कर लें। धन्यवाद साथियों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, शुभ रात्रि।